अच्छा, एक बात बताइए, मानव को सबसे बड़ा डर किस चीज से रहता है? किस चीज का भय बना रहता है मानव को? बोलना नहीं है, पर मैं भी आपको बुलाऊंगी। किस चीज का भय बना रहता है? पीछे से माताओं बड़ी दूर जाके बैठी हो। मानव को हर पल हर दम मृत्यु का भय बना रहता है। और हम जहां रह रहे हैं ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। और हर प्राणी को, हर जीव को हर दम मृत्यु का भय रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अगर आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जरा सा कोई इधर उधर हुई तो आपके प्राण गले में आ जाते हैं। महाराज ऐसे क्या गाड़ी चला रहे हो? अच्छे से नहीं चलाई जाती। अगर आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई गड्ढा आ गया तो आप जल्दी से वापस उल्टे खिसकेंगे। क्यों? आपको डर है कि मैं इसमें गिर गया तो मेरे लग सकती है, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। प्राणी को हर दम हर क्षण मृत्यु का भय सताता है। हर दम मृत्यु का भय लगा रहता है। संसरती इति संसारे, ये संसार खिसकता रहता है। मानव प्राणी चाहता है कि मैं इसको रोक लूं। हम चाहते हैं कि हम इसकी रफ्तार को रोक लें, लेकिन ये समय अपने हिसाब से चलता रहता है। हम चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। हम चाहते तो हैं रोक लें, लेकिन रोक नहीं सकते हैं। ये अपने आप खिसकता रहता है, ये अपने आप चलता रहता है। अच्छा, आप में से कोई ये कहेगा कि आप बच्चे से कब आप युवा हो गए और कब आपने जवान अवस्था प्राप्त कर ली और कब आप वृद्ध हो गए? आपके पास कोई टाइम नोट है? आपको पता चला कि आप कब वृद्ध हो गए, कब जवान हो गए? किस तारीख को जवान हुए थे और किस तारीख को वृद्ध हुए थे? तारीख है क्या नोट? नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है कि हम कब युवा हो गए और कब हमें युवा अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ चले गए। हमें मालूम ही नहीं होता है। हम तो बस लगे रहते हैं इस भाग दौड़ में। ये जो संसार का जो चक्कर है, इसकी चकाचौंध में हम दौड़ते चले जाते हैं और कब वो मृत्यु आ जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे प्राण निकलते हैं तब ज्ञात होता है कि मैं किस लिए आया था और मैंने क्या कर दिया। फिर आप खूब हाथ जोड़ते हो भगवान के आगे, लेकिन भगवान एक नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि आपका समय ही इतना था। संसरती इति संसारे, ये संसार खिसकता रहता है, ये अपने रफ्तार से चलता रहता है। आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। इसकी रफ्तार बड़ी तेज है। कहा कि मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो मृत्यु के भय को भी दूर कर दे। ये जो मृत्यु का भय लगा रहता है इसको भी दूर कर दे और मानव का कल्याण कर दे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। देखिए, तोता जो होता है वो क्या करता है? जैसा आप सिखाओगे वो उतना ही बोलेगा। तोता वही बोलता है जो आप सिखाओगे। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने भी जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया, लेकिन ये जो फल है ये मन मुखी फल नहीं है। इन्हें भी आचार्य परंपरा के द्वारा ये प्राप्त हुआ है और वही फल श्री सुखदेव मुनि महाराज ने संसार को दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए महाराज, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा था, मृत्यु का जब भय उनको लगा, तो अपने इस भय को दूर करने के लिए वो कुछ साधन खोज रहे थे और उसी समय श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन होता है और उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता उनको सुनाते और वही कथा मैं आपको
सुनाने जा रहा हूँ। और वो कथा कैसी है, कितनी दुर्लभ है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब श्री सुखदेव मुनि महाराज इस कथा को सुनाने के लिए बैठे तो देवताओं को पता चला कि वो कथा सुना रहे हैं। देवता क्या करते हैं, अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं और आकर क्या बोलते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज से कि महाराज सुनिए, ये अमृत का कलश हम लेकर आए हैं और हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा है। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अच्छे राजा परीक्षित कौन है? आपने कथा पहले भी सुनी, इसका मतलब आपको मालूम है कौन है राजा परीक्षित? भाई आगे वाले भक्तों ने तो बोलने की कसम खा रखी है, ये तो नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बताइए राजा परीक्षित कौन है? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, कल मैं पूछूंगी आपसे। ये राजा परीक्षित है पांडवों का पुत्र। पांडवों को जानते हो क्या, नाम सुना है ना, महाभारत में वर्णन आता है पांडवों का। तो ये राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु का बेटा है, पांडवों का पुत्र है। और इसी के चलते ये कथा की शुरुआत हुई थी। श्री सुखदेव मुनि ने इनको इस 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा तो इनका उद्धार करने के लिए ये कथा उनको श्रवण करवाई और यही कथा आज हम सुन रहे हैं। वहीं से इस कथा की शुरुआत हुई थी। तो महाराज अब देवता आए अमृत का कलश लेकर और कहा ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये श्रीमद् भागवत संहिता हमें आप सुनाइए, स्वर्ग में चल। जब इतना कहा कि ये कथा आप हमें सुनाइए, श्री सुखदेव मुनि महाराज को हंसी आ जाती है। बोले अच्छा, जब ही मैं सोच रहा था कि ये देवता बड़े चतुर होते हैं, ना तो मैंने बुलाया है ना राजा परीक्षित ने बुलाया है, फिर ये बिना बुलाए आए कैसे हैं? और साथ में अमृत का कलश लेकर आए हैं। वो अमृत लेकर आए हैं जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। 14 रत्नों में से दिव्य रत्न है अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या हुआ था? भयंकर युद्ध हुआ था और उस अमृत के लिए देवताओं ने भयंकर युद्ध किया और वही अमृत इतनी कुशलता से लाकर दे दिया। बोला मैं समझ गया, तुम बड़े चतुर हो। तुम बाबा दधीची के पास में नमस्कार करने के लिए गए थे और बदले में उसकी हड्डियां तक मांग लाए। तुम बड़े कुशल हो। लेकिन हंसी आ जाती है श्री सुखदेव मुनि महाराज को और कहते हैं कि कहा तो ये आपका जो अमृत है कांच का टुकड़ा, और कहा ये जो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है बहुमूल्य मणि, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। और उनको डांट फटकार कर वहां से निकाल देते। अब वहां से उनको निकालते हैं, देवताओं को ये अमृत पान नहीं करवाते हैं, कथा रूपी अमृत पान नहीं करवाते हैं। देवता जाते हैं, जाकर ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि देखिए कैसा कार्य कर रहे हैं सुखदेव जी, उनको कथा सुना रहे हैं और हमें कथा नहीं सुना रहे हैं, ऐसा क्या था उसमें? ब्रह्मा जी ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले पता तो चलने दो कि इसका सार क्या निकलता है। और सब इंतजार करते हैं। महाराज जब 7वें दिन राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो उसका मोक्ष होता देख ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई और तराजू में एक पलड़े में समस्त शास्त्रों को रखा, वेदों को रखा और एक पलड़े में भागवत जी को रखा। जैसे ही तराजू उठाई, भागवत जी का पलड़ा लटका का लटका रह गया। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, चंबे में हो गए कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे? झुकेगा तो वही जो वजनदार होगा। तब जैसे ही वो लटका का लटका रह गया पलड़ा समस्त शास्त्रों का, तो महाराज
अब जितने भी संत मुनि वहां पर थे सभी ने घोषणा कर दी, सभी जय जयकार करने लग गए और सभी कहने लग गए कि ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, इसमें तो साक्षात हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, ये तो साक्षात हमारे कन्हैया है और इसकी प्रत्येक अक्षर में हमारे कन्हैया की श्यामलता समाई हुई है। तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप कोई ऐसी वैसी कथा नहीं सुन रहे हैं, आप वो कथा सुन रहे हैं जो देवताओं को भी सुनने में दुर्लभ है। आप ऐसी कथा सुन रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली। चारों तरफ जय जयकार होने लगती है, सब कन्हैया की स्तुति करने लग जाते हैं। आइए हम भी एक स्तुति करते हैं सभी मिलकर भाव से।